ज्योतिष के विषय में चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहते हैं। उसको लेकर के सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार ऋषियों ने 14 विद्याएं का निर्देश दिया है। 14 विद्याओं का 4 वेद है, 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा एवं न्याय, ये 14 विद्याएं हैं। इनमें ज्योतिष शास्त्र है वो वेद का चक्षु नेत्र बताया है। ज्योतिष शास्त्र के बिना काल का निर्णय नहीं हो सकता। शुभ अशुभ काल का, कौन सा काल शुभ है, कौन सा समय अशुभ है, कौन सा कार्य शुभ कार्य, कौन से शुभ काम में शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, ऐसा कौन सा अशुभ काम है जो अशुभ मुहूर्त में करना चाहिए, यह सब सारा ज्योतिष शास्त्र ही बताता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम लोग जातक अपने जन्म जन्मांतर के पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म को पुरुषार्थ के द्वारा अपने अनुकूल बना करके इस लोक में और परलोक में सदा सदा के लिए अपना कल्याण कर सकता है। और गृहस्थाश्रम के लिए पत्नी, संतान, मित्र, भाई, बंधु, समाज सबका सुख प्राप्त करता हुआ, सबका कल्याण करता हुआ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान, पूजा पाठ, पुरुषार्थ आदि से समाज, परिवार, देश, भक्त राष्ट्र, तो जातक अपने जन्मपत्री के माध्यम से या अपने पर्सनल लगन के माध्यम से पूर्वकृत जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कर्मों के फल को जान करके दान, यज्ञ, गौ सेवा तथा माता पिता की सेवा, ऐसाओं की सेवा करके अपना पुरुषार्थ के द्वारा समय को अनुकूल कर सकता है। ज्योतिष माध्यम के अनुसार विद्वान, विज्ञ बन करके देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करके अपना और औरों का उद्धार करने की क्षमता रखता है। ज्योतिष शास्त्र जैसे अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु का ज्ञान दीपक के माध्यम से होता है, इसी प्रकार अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्मों का फल को जान करके ज्योतिष के द्वारा वो जाना जा सकता है। तो देखो, ज्योतिष में विशेषतः क्या है कि शुभ अशुभ काल का निर्णय करता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए हैं। आज अपने बात करेंगे, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। क्यों कि जब शुभ काल में गर्भाधान होगा तो पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा। पुत्र चाहेंगे तो पुत्र, पुत्री चाहेंगे तो पुत्री। जिस घर में कुदरती से ही पुत्री नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पुत्री कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस आंगन में कन्या और जिस घर में गौ, जिस आंगन में तुलसी नहीं है, वो घर शमशान तुल्य होता है। अगर कारणवश घर में गौ माता नहीं रह सकते तो गौशाला में हम जाकर के गौ माता 2 या 1 गौ माता के हम उनके गोद में जा सकते हैं और उनका पालन करने का जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। तो रक्षा करने वाला, निर्वाह करने वाला तो परमात्मा है, पर अपनी नीति ये होनी चाहिए। तो देखो, लड़के और पुत्र 2 प्रकार के होते हैं। जो पशुवत गर्भाधान होता है, बिना काल के, बिना समय के, बिना शुद्ध विचार के, तो पुत्र की जगह लड़का पैदा होते हैं। लड़का माने लड़ने वाले, और पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पिता को नरक से उबारने वाले का नाम पुत्र है। अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, खुद का उद्धार करता है, औरों का, समाज का उद्धार करता है, परिवार का उद्धार करता है, देश का उद्धार करता है, सबकी सेवा करता है, उसी का नाम पुत्र है। तो पुत्र की माँ ही बेटे की पुत्र की माँ है। अगर पुत्र नहीं है, लड़के की माँ है, तो वो पुत्रवती नहीं है। पुत्रवती दुवती जग सोई, रघुपति भगत तासु सुत होई।
रघुपति भगत ता सुत हुई। तो जो भगवान का भगत होगा वही देश की, समाज की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, अपना और दूसरों का कल्याण करेगा, बुराई का नाश करेगा। देखो भाई, पुत्र प्राप्ति के लिए और पूत जने तो हरि भगत जन, और कह दाता कह सूर, नहीं तो तू बांध रहे मती गमावे नो। तो देखो, गर्भाधान माताएं बहनें रथ 16 से 4 रात्रि तक अशुद्ध काल है। 4 रात्रि के बाद में 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 16वीं रात्रि में जब गर्भ रहता है तब पुत्र की प्राप्ति होती है, और 20वीं रात्रि में गर्भ रहने से कन्या की प्राप्ति होती है। और जिस दंपति के कुदरती एक बात अलग है, बाकी कन्या नहीं है, कन्या का दान नहीं किया है, तो वो घर पवित्र नहीं है, वो गृहस्थाश्रम पवित्र नहीं है। कन्या दान से ही पूर्वजों का उद्धार होता है। खुद के कन्या नहीं है तो भाई की, पड़ोसी की कन्या का दान करना चाहिए। आजकल तो सबके कन्या, 2 भाइयों में एक की कन्या मिलेगी, तो कहां से करेंगे कन्यादान। तो देखो, गर्भाधान उन 16 रात्रियों में से 4 रात्रि को छोड़ करके शुभ काल, जिस रात्रि में भद्रा आदि का दोष नहीं हो और व्यक्तिपात, वे धरती, सूल गंड आदि दोष योग नहीं हो, सौम्य वार हो, और गर्भाधान के अनुकूल मैंने यहाँ नक्षत्र लिख रखे हैं, वह नक्षत्र हो, स्वर्ण हो, रोहिणी, तीनों, उत्तरा, अनुराधा, विलक्षणा, धनिष्ठा, शतभिका, और रात्रि का समय है 11 से 3 बजे तक का समय हो, एकदम चित्त और मन शुद्ध हो, दंपति का चित्त और मन शुद्ध हो, मुख में तमाल तंबाकू इत्यादि नहीं हो, मुख शुद्धि भी हो, और गर्भाधान काल के समय में यहाँ तक लिखा है उस समय में अपने इष्ट देव का, कुल देव का, भगवान का, गौ माता को का स्मरण मन में आना चाहिए, भोग इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए। तथा यहाँ तक लिखा है अपने शास्त्र में कि वहां तक तो ऐसा लिखा है कि जिस दिन गर्भाधान करना हो तो उस दिन पहले शाम को अपने कुल देव को, नवग्रह आदि की पूजा भी करके, लेकिन यहाँ तक नहीं तो कम से कम शुद्ध अवस्था हो, शुद्ध चित्त हो, और स्नान आदि से शुद्ध निवृत्त होकर के रात्रि काल में शुद्ध मन से शुभ मुहूर्त में जो गर्भाधान संस्कार होगा, तो दर्शकों, वो संतान, आप पुत्री चाहते हो तो पुत्री, पुत्र चाहते हो तो पुत्र, वह संतान उत्तम होगी। पुत्री होगी तो दोनों कुलों का तारण करने वाली होगी, पिता और पति के कुल को, क्योंकि मातृशक्ति पर ही सब, जब मातृशक्ति सुधरेगी, मातृशक्ति के पीछे ही संसार चलता है, संसार को उत्पन्न करने वाली मातृशक्ति ही है। तो देखो, गर्भाधान संस्कार के अंदर मुख्य काल की प्रधानता है। उसके बाद गर्भवती को अपने 9 महीने तक धर्मपरायण रहना चाहिए, झूठे मुंह नहीं छोड़ना, खुला केस नहीं रखना, और क्रोध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बासी अन्न नहीं खाना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तथा अपने धर्म शास्त्रों का उच्चारण, पठन पाठन करते रहना चाहिए। ज्यादा बासी अन्न, ज्यादा क्षार मानी नमक, मिर्च, तेल इत्यादि का भी उपयोग कम ही करें। कहते हैं कि पापी जीव गर्भ में आवे तो माँ ने ईंट कोयला भावे। अगर ऐसा हो तो मापी बात है। अगर कोई कारणवश बच्चा अशुभ काल में गर्भ में आ गया हो तो उसको सुधारने की भी माँ में शक्ति है। पता लगे अच्छा आचरण करें,
अच्छा व्यवहार करें, अच्छे मन को रखें, नित्य अपनी पूजा पाठ, सूर्य भगवान को अर्घ देना इत्यादि रखने से उत्तम संतान पुत्र की प्राप्ति होगी। सज्जनों, वो पुत्र ही माता पिता का उद्धार करता है, पूर्वजों का उद्धार करता है। और शास्त्रों में गृहस्थाश्रम में दंपति को पुत्र की कामना बताई है और पुत्रेष्टि यज्ञ करना भी बताया है पुत्र की प्राप्ति के लिए। वह खुद और अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने सगे संबंधियों का, यहाँ तक नहीं अपने क्षेत्र का, अपने देश का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करने की क्षमता उसमें होगी। पूत जनो हरि भगत जनो थे, सुन लो माया बाया हे, विनय भगत जन जन कर विरथा, मति गमाऊ काया हे। पूत जनो हरि भगत जनो, जैसे माते कया धुन प्रहलाद भगत को जायाई, जैसे माते कया धुन प्रहलाद भगत को जायाई, खम्भ फाड़े पर गट कर प्रभु को, घट घट में धर सायाई। पूत जनो हरि भगत जनो। कयादु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी, एक असुर की पत्नी होते हुए भी उन्हें प्रहलाद भगत को जन्म दिया। तो क्यों? उनकी सोच थी, गर्भ में जब प्रहलाद थे उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान का स्मरण किया। ये शक्ति माताओं में है। आजकल माताएं न तो कोई वो मुहूर्त रहा है गर्भाधान का, और बाद में माताएं पीर पैगंबर की आदि पूजा करके फिर क्या है, पूत तो नहीं, मदारी का ही जन्म होता है। तो देखो, अनुरोध है, प्रार्थना है, एक ब्राह्मण होने के नाते में फिर भी प्रार्थना ही करता हूँ, इसलिए कि पूत को ही जन्म देवे। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। अगर सपूत है तो धन कमाने की जरूरत नहीं, कपूत है तो धन फिर कमाए अभी क्या काम का। तो ये पहला संस्कार मैंने आपको बताया है, गर्भाधान संस्कार। इसके बारे में खूब मनन करके अपने निकटतम कोई अच्छा ब्राह्मण हो उससे शुभ मुहूर्त पूछ लें और शुभ काल में गर्भाधान संस्कार करें, ताकि आपके पुत्र की उत्पत्ति हो। और पुत्र की उत्पत्ति होना ही विवाह करना सार्थक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे आपको सीमांत संस्कार, पुंसवन संस्कार, मेघाजन संस्कार, जातकर्म संस्कार के बारे में बताए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे मैं जानता हूँ अच्छी अच्छी ज्योतिष की बातें बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको लाभ होगा।